नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म अंगवाणी। आज आपको हम उस शख्सियत से मिलवाने हैं जिनकी पारिवारिक विरासत गांधी जी से संबंध रखती है, या कह लें कि गांधी जी के विचारों को उनकी तीसरी पीढ़ी है जो कि गांधी जी के विचारों को, विनोबा भावे के विचारों को वो अभी जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में जीते भी हैं। प्रेम प्रकाश जी हैं जिनका घर मुंगेर है, अपने अंग महाजनपद के मुंगेर से हैं और यहाँ पर वरिष्ठ लेखक और पत्रकार तो हैं, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनको आपने बहुत जगह देखा होगा, पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा विभिन्न समाचार माध्यमों में। तो प्रेम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंगवाणी पे। नमस्कार। क्या हाल है आपका मुंगेर से दिल्ली में, कैसा चल रहा है? बिहार की राजनीति को आज पूरी भारतीय पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है और अभी 24 का चुनाव है, तो उसमें जो कुछ भी बदलाव की गुंजाइश है उसके बीज कहीं ना कहीं बिहार में दिखलाई पड़ रहे हैं। नहीं, ये तो आपने ठीक कहा कि जो बिहार की राजनीति में जो है वो, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या देख रहे हैं आगे, क्या राजनीति आपको दिख रही है? जब देखिए, ये अब सब लोगों ने मान लिया कि 2014 के बाद से भारतीय राजनीति के एक नए युग का आरंभ हुआ है। वो युग अच्छा है या बुरा है इसकी समीक्षा हो सकती है, लेकिन वो युग आज एक सच्चाई है। और 14 के बाद 19 का चुनाव हुआ और उसमें भाजपा ने जिस तरह से अपने को बनाए रखा है, बल्कि उसने अपनी सीटें बढ़ाई हैं, उससे ये एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में, और भारत में तो पहली राजनीतिक शक्ति के रूप में है, बाकी की गिनती इसके बाद है। अब 24 में इसे चुनौती मिलने की बात हो रही है और सामान्य अर्थ में कहें तो मंडल का मंडल पार्ट 2 होने जा रहा है और इसकी बिसात तकरीबन बिछ चुकी है। तो क्या लगता है आपको, मंडल भारी रहेगा, कमंडल भारी रहेगा? ये कहना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जब हम बदलाव की तरफ बढ़ते हैं तो अंतिम तौर पे क्या सुनिश्चित होगा कहना मुश्किल है। हाँ, यह जरूर माना जा सकता है कि इसमें बेहतर भारत के लिए क्या होगा, भारत के भविष्य के लिए बेहतर क्या होगा। तो भारतीय सामाजिकता का जो 2 हिस्सा है, एक तो जो हमारे अंतर विरोध हैं, गरीबी है, जाति है, उसको लेकर हमारी राजनीति चलेगी, या हमारी राजनीति सांप्रदायिक मुद्दों पे चलेगी, बंटवारे की राजनीति चलेगी। तो यह इस राजनीति में इस चुनाव में काफ़ी हद तक तय हो जाएगा और जो मुकाबला है वो तकरीबन बराबर का है इस बार। जो आप कह रहे हैं, आप ठीक बात कह रहे हैं कि 2024 में लगभग चुनाव का ये मुद्दा रहेगा कि जो जाति और मतलब समरस समाज की बात होगी या फिर तोड़ने की बात होगी, तारमोल। तो इसमें आप चूँकि गांधीवादी विरासत को लेके जो है आप आगे भी बढ़ते रहे, आपके पिताजी गांधी शांति प्रतिष्ठान के सचिव रहे हैं, तो और आप भी जो है गांधीवादी विचारों को लेके आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है आज के समय में जिस तरह जैसे धर्म के नाम पे गांधी जी थे, जो दंगा वंगा के समय वो उपवास पे बैठ के दोनों मजहब के लोगों को शांत करा देते थे, आपस में भाईचारा का माहौल, आज जिस तरह का माहौल है, तो आपको क्या लगता है गांधीवाद आज प्रासंगिक है कि आज? इसमें देखिए, 2 चीज़ बहुत समझने का है जी। एक तो गांधी का जो खुद अपना समय है, तो गांधी हमारे यहाँ शांति का सबसे बड़ा प्रतीक ही नहीं, बल्कि दुनिया में आप देखेंगे तो शांति और सौहार्द की सबसे बड़ी आवाज़ भी रहे हैं। लेकिन खुद गांधी के समय में दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे। गांधी के समय में भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक तनाव और हिंसा देखने को मिला। गांधी के जीवित रहते भारत का बंटवारा हुआ। तो इस तरह की शक्तियाँ बिल्कुल कारगर रहती हैं, यह निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं। निष्कर्ष हमको यह निकालना पड़ेगा कि समाज का जो एक मानवीय धारा है, जो शांति और सौहार्द के लिए काम करता है, उसके लिए गांधी हमेशा आदर्श रहेंगे। आज जब भारत में एक तरफ बांटने की राजनीति है, एक तरफ ग्लोब पर आप देखेंगे तो म्यांमार, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस, यूक्रेन, ये सब जगह एक तनाव दिखलाई पड़ता है। उसमें आशा का एकमात्र स्वर है जिसमें मनुष्य के
उसका सहअस्तित्व, उसका प्रेम, उसका सौहार्द बना रहे। तो गांधी इस रूप में हमेशा प्रासंगिक रहेंगे जब जब हिंसा की बात होगी और जब जब इस तरह के तनाव की बात होगी। वो प्रासंगिकता पहले भी गांधी की थी और आज भी बनी हुई है। नहीं, अपने देश में कितना ये तो बताइए। अपने देश में एक नया बदलाव ये आया है कि जो लोग बांटने की बात करते हैं, गांधी का नाम वो भी लेते हैं और बाकी लोग तो लेते ही हैं। तो अब इसमें असली वाला गांधी कौन है, यह देखना जनता के हिस्से ये जिम्मेदारी आ जाती है। वो तो जनता तय करने की हमेशा से तय करती रही, ये करेगी। उनको मूर्ख बनाया भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी की चल रही राजनीति, उसमें गांधीवाद मैंने पहले भी कहा कि ये तनाव, ये हिंसा, ये धुआं जितना ज़्यादा बढ़ेगा, गांधी की शिनाख्त, उसकी प्रासंगिकता उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। तो मजबूत होती जा रही है। ये जब तक आप मनुष्य के आशावादी स्वभाव पर विचार करेंगे, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि गांधी की मजबूती बनी हुई है, उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो ऐसा नहीं लगता कि समय के साथ लोग गांधी को भूलते जा रहे हैं, गोडसे को ज़्यादा जो है? अब इसी का आप ही के कथन को अगर हम लें तो बाकी जगह तो आपको पार्टी दिखलाई पड़ती है, परिवार के लोग दिखलाई पड़ते हैं। गांधी अगर अभी भी टिका हुआ है तो उसके पीछे कौन लोग हैं? उसके परिवार का कोई आदमी तो है नहीं, गांधी का अपना कोई संगठन तो है ही नहीं। तो ये तो जनता का ही विवेक है ना कि गांधी की चर्चा आज भी हम कर रहे हैं। तो गांधी तो इस रूप में ही प्रासंगिक हैं कि बगैर किसी फोर्स को अप्लाई किए हुए गांधी हमारे सामने हमेशा मौजूद हो जाते हैं कि बिना इससे मुठभेड़ किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मुझे जो लगता है, जो आप गांधी जी के विचारों को बढ़ाते हैं और गांधीवादी विचार के आप हैं, मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे कोशिश जैसे हो रही है। अब जैसे पहले गोडसे के बारे में इतना नहीं होता था, अब होने लगा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कल को गांधी जी को भुला के जो है? देखिए, जो तो आप लोगों के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि गांधीवादी विचारों को कैसे आप बचाते? इसमें एक बात समझनी पड़ेगी कि खास तौर पर 1990 के बाद जब से बाजार का जोर बढ़ा है, उसमें हमारे इतिहास की समझ को भी मथा गया है और इसे गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में एक ही विचार नहीं चल सकता है। जो विचार अंतिम तौर से प्रभावी होगा वह आगे बढ़ जाएगा, बाकी विचारें समाप्त हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ होता रहा है ये वाम पंथ के नाम पे, गांधी के नाम पे भी, कि चलो वो सही ही से सही, वो बेहतर ही सही, लेकिन कई स्वरों को रोक दिया है आपने। अब वो स्वर उभर रहे हैं, तो इससे हमारा अंतर्विरोध के सामने आएगा और अंतिम तौर पे हम ये देख पाएंगे कि हमारे साथ आगे कौन सी विचारधारा चल सकती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि गोडसे के आवाज़, उसके बारे में जो स्वर उठ रहे थे, उसको रोक दिया गया था? सवाल सिर्फ गोडसे का नहीं है। नहीं, तो बात नहीं, सवाल सिर्फ गोडसे का नहीं है। आखिर गोडसे के साथ भी अगर कुछ लोग खड़े हैं, और गोडसे के साथ तो भाई सांसद खड़ी हैं। हाँ, अगर कुछ लोग खड़े हैं, वो जनता के बीच से चुनाव जीत कर आ रहे हैं, तो आप पूरी तरह से उसे नकार नहीं सकते। नहीं, हम नकारने काम जनता है जो करना है उसको। हाँ, तो जनता भी नहीं नकार रही है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एज ए गांधीवादी आप हैं, हाँ, तो गांधी विचार को फैला रहे हैं। और एक देश में एक ये भी चल रहा है कि भाई गोडसे भी इसका लबोलुआब ये है कि गांधी का अधिग्रहण अगर कुछ लोग करेंगे तो दूसरा पक्ष भी तैयार हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा क्या हुआ? ये पहले नहीं हुआ, इधर हो रहा है अभी। ये तो मैंने पहले कहा भी ना, तो ऐसा पहले हुआ भी नहीं कि राजनीतिक तौर पे कांग्रेस को कोई पार्टी इतने आगे बढ़ के चुनौती दे। तो थोड़े समय के लिए गठजोड़ की राजनीति आई, उसमें भी कांग्रेस सबसे बड़ा हिस्सेदार होता था और वो चालाकी करता था कि वो बाहर से सपोर्ट करता था। अब ये पहली बार है कि कांग्रेस ही अब सबसे बड़ी पार्टी नहीं रह पाई। तो अब गांधी का मुखौटा लेके पूरा कांग्रेस गांधीवादी है ऐसा भी तो नहीं कह सकते हैं। तो गांधी का मुखौटे के तौर पे इस्तेमाल कांग्रेस ने भी किया है। अब उसका एक दूसरा रूप हम देखने को कांग्रेस ने जो है गांधी को एक मुखौटे के रूप में बिल्कुल किया है। दूसरा रूप आप बता रहे थे, आप बताइए। दूसरा रूप आज भाजपा को लेकर कहेंगे या दूसरे लोगों, भाजपा कैसे यूज कर रही है इनको? इनका सबसे बड़ा ड्राइव है स्वच्छता का आंदोलन। तो कैसे क्या, जैसे वो कांग्रेस ने आपने कहा वो मुखौटे के रूप में, तो बीजेपी इसको कैसे यूज कर रही है? आप इस सरकार के कार्यक्रमों को देखेंगे, इनके स्वच्छता के कार्यक्रम को देखें, ये जिस तरह से गांधी विरासत से जुड़ी हुई जगह हैं, साबरमती है और दूसरी जगह हैं,
उसको जिस तरह से आइकॉनिक तौर पे अपने को जोड़ते हैं, विदेश से कोई अतिथि आता है तो वहाँ उसे ले जाते हैं। अभी UN गए थे तो गांधी की मूर्ति का नए सिरे से अनावरण हुआ, जापान में हुआ। तो आपको ये समझ में बात आती है कि भारत से बाहर या भारत में भी गांधी भारतीयता की पहचान से जुड़े हुए हैं। तो अगर इनकैश करना हो तो आपको इनकैश करना जरूरी है, क्योंकि तब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, तो मतलब इनकैश करने के लिए ये गांधी को यूज करते हैं। बिल्कुल, जैसे कांग्रेस करते थे। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं, वो दोनों ये इनकैश करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल अभी ही है कि गांधी की बात आप करते हैं, आप कहते हैं कि बाहर जाके हम गांधी का मूर्ति का अनावरण करते हैं, लेकिन आप गांधी को मारने वाले को संसद भी भेजते हैं। आपको अच्छा लगता है ये जब आप ऐसा कुछ सोचते होंगे जो गांधीवादी? इसमें दो चीज़ सामने रखने की ज़रूरत है कि अगर गोडसे को सामने और साथ लेकर चलने वाले लोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो हमें वो लोग भी अच्छे नहीं लगते हैं जो गांधी की विरासत और उनके संगठन का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन गांधी विचारधारा को ही नहीं मानते हैं। आप उनको छोड़ दीजिए, उनको तो जनता अपने सब, आप जिसके बारे में इशारा कर, आप शायद कांग्रेस के बारे में इशारा कर, तो कांग्रेस को जनता ने आपने खुद कहा कि वो आज नंबर 1 पार्टी की आप बहुत खत्म, एक तरह आप ये कह रहे हैं ना, तो जनता ने दे दिया उसको सबक। लेकिन गांधी जी तो आज भी है ना जिंदा, गांधी जी के विचार आज भी जिंदा, आप उनके विचारधारा को लेके जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने कहा भी कि दोनों पार्टी, एक जो है मुखौटे, कांग्रेस मुखौटे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, और अभी वाली जो बीजेपी है वो जो इनको कैसे जो हम एक्सप्लॉइट कर सके या उनके नाम से वैसे यूज़ कर रहे। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, एक पहले ऐसा भी नहीं हुआ कि गांधी को जो जिसने मारा उसका जयकारा लगा के उसके नाम पे आप किसी को संसद भेज दें, है ना? तो आपको एज ए गांधीवादी आपको क्या लगता है कि ये कैसा स्थिति? हम एज ए गांधीवादी पूछ रहा हूँ। देखिए, जैसे हम गांधी को प्रतीक बना देते हैं, उसी तरह कई बार गोडसे को भी प्रतीक बना देते हैं। मेरी नज़र में गांधी की शारीरिक हत्या उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितनी उनकी वैचारिक हत्या है, और इस वैचारिक हत्या में दोनों बराबर के गुनहगार हैं। तो आपका ये कहना था कि गांधी का इस्तेमाल जो है, जो पार्टियां राजनीति में जब जब में रहे तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया है। तो एज ए गांधीवादी आपको क्या लगता है गांधी जी को? देखिए चंदन जी, आपके सवाल से भी ये जाहिर होता है, और आमतौर पे लोग इस तरह से विचार भी करते हैं। कोई राजनीतिक दल गांधी को कितना महत्व देता है, हमारे लिए ये ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। समाज के बीच, सामाजिक आंदोलनों के बीच, जन आंदोलनों के बीच अगर गांधी बचे हुए हैं तो मुझे आशा दिखलाई पड़ती है। और ऐसे किसी भी अभियान में, ऐसे किसी भी आंदोलन का प्रतीक अभी भी इस भारत में गोडसे नहीं है, गांधी ही है। तो ठीक है, ये थे हमारी बातचीत। गांधी जी आज के समय में कितने प्रासंगिक है, आज की राजनीति के माहौल में गांधी जी का जो विचार था, उनके विचार आज कितने प्रासंगिक हैं। उनसे वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक गतिविधियों में बहुत एक्टिव रहे प्रेम प्रकाश जी से बातचीत। धन्यवाद प्रेम प्रकाश जी। नमस्कार।